है कि इतना पढ़ने और समझने में अगर हम इतना टाइम लगा देंगे तो पैसेज कब करेंगे। तो आप दो प्रैक्टिस टेस्ट ले लेना, एक में अपने ही तरीके से करते रहना जैसे आप करते हैं और एक में मेरे तरीके से करके देखना। यू विल सी कि मेरे तरीके से आपकी रीडिंग पहले ख़त्म होगी और आपका स्कोर भी ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस खुद कर लेना। Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which I have this question type in front of you that students find one of the most difficult ones to deal with. At the same time, I have chosen one of the most difficult text as well. Why fairy tales are really scary tales? आपको और ज़्यादा डराने के लिए यहाँ पर एक स्कैरी वर्ड भी है। मतलब ये बच्चों को हम जो फेरी टेल सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, वो परियों की कहानियाँ आर रियली स्कैरी टेल्स, डराने वाली हैं। आइए देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो ये कि इस क्वेश्चन टाइप को हैंडल कैसे करना है। मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स और टिप्स दूंगा, लेकिन असल में ये होगा राइट वे ऑफ हैंडलिंग द पैसेज। अगर आप ये चीज़ सीख गए, समझ लीजिए आपके तो हो गए वारे न्यारे, क्योंकि उसके बाद आपको रीडिंग में ये टास्क कभी भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा। यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल Ramanal's Coaching and I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. With more than 10 years of experience, I have helped thousands of students in clearing their IELTS exam. तो आपकी हेल्प मैं क्यों नहीं करूँगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट वेस्ट टाइम, डू इट राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो क्वेश्चन टाइप है 27 to 31, जिसमें आपको करना क्या है, कंप्लीट करना है ईच सेंटेंस। नीचे हमें A to F 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दैट मीन्स आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट ज़्यादा दिया गया है। आपको ईच स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है करेक्ट रिमेनिंग हाफ से। तो ये कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको A to F जो बॉक्स में आंसर ऑप्शंस दिए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप यह नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम और उससे एक्यूरेसी भी इफ़ेक्ट होगी। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपका टाइम भी सेव होगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। यही रीज़न है मेरे रीडिंग क्लासेस लेने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन टाइम अपना रीडिंग टेस्ट कंप्लीट भी कर पाते हैं और उनके डिज़ायर्ड बैंड स्कोर भी आते हैं, वाइल अदर्स स्ट्रगल टू कंप्लीट देयर टेस्ट और अच्छा स्कोर आना तो बहुत दूर की बात है। पहला ए may be provided through methods used in biological research। तो हमारे लिए यहाँ पर strong keyword है biological research। Are the reasons for the survival, मतलब यहाँ पर उसने reason दिया है for their survival। देखिए कहानियों की बात हो रही है तो मतलब काफ़ी सालों से और काफ़ी सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, तो इनके सर्वाइवल की बात कर रहे हैं कि क्यों अभी तक टिकी हुई हैं ये। show considerable global variation, that means considerable मतलब बहुत ज़्यादा, आपके ग्राफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लोबल वेरिएशन मतलब पूरी दुनिया में इनमें काफ़ी फ़र्क है, वेरिएशन है। कंटेन एनिमल्स विच ट्रांसफॉर्म टू बिकम ह्यूमन, ये काफ़ी कहानियों में देखने को मिलता है कि एनिमल होता है बाद में इंसान बन जाता है, जैसे शेर होता है वो इंसान बन जाता है। शायद इस पर एक मूवी भी थी जो मैंने अपने बचपन में देखी थी, जुनून, काफ़ी डर लगा था उस टाइम पे। वर ओरिजिनली स्पोकन रादर देन रिटन, ये चीज़ तो हमें पता ही है कि ज़्यादातर कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं और ओरिजिनली शुरू में ये बोली जाती थी बजाय कि ये रिटन थी। एंड फाइनली हैव बीन डेवलप्ड विदाउट फैक्चुअल बेसिस, मतलब इनमें रियलिटी नहीं है, वो तो हमें पता भी है क्योंकि ज़्यादातर ये फिक्शियस होती हैं, इनमें रियलिटी से लेना देना कुछ होता भी नहीं है। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज की और आपने अच्छे से समझने की कोशिश की, आपका जो ये टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, अब देखिए आपके लिए कितना टाइम सेव करेगा। जिनको लगता है कि इतना पढ़ने और समझने में अगर हम इतना टाइम लगा देंगे
तो पैसेज कब करेंगे, तो आप 2 प्रैक्टिस टेस्ट ले लेना, एक में अपने ही तरीके से करते रहना जैसे आप करते हैं और एक में मेरे तरीके से करके देखना। यू विल सी कि मेरे तरीके से आपकी रीडिंग पहले ख़त्म होगी और आपका स्कोर भी ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस खुद कर लेना। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इन फेरी टेल्स डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। प्लॉट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी लाइन। इस मूवी में क्या है, मतलब स्टोरी क्या है, द प्लॉट ऑफ द मूवी। तो पहला क्वेश्चन है, 99% चांसेस होते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पहले पैराग्राफ में मिले। आइए रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ने को मिलता है। People of every culture tell each other fairy tales, but the same story often takes a variety of forms in different parts of the world. मैं शायद इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बट फिर भी, in the story of Little Red Ringing Hood, that European children are familiar with, a young girl on the way to see her grandmother meets a wolf and tell him where she is going. The wolf runs on ahead and disposes of the grandmother, then gets into bed dressed in the grandmother's clothes to wait for Little Red Ringing Hood. You may think you know the story, but which version? In some versions, the wolf swallows up the grandmother, while in others, it locks her in a cupboard. In some stories, Red Ringing Hood gets the better of the wolf on her own, while in other, a hunter or woodcutter hears her cries and comes to her rescue. देखिए कितनी वर्जन्स हैं। किसी में वो बच्चा पहले पहुंचता है, किसी में वो वोल्फ उसको खा जाती है, किसी में वो उसकी गेटअप लेके उसके बेड में चले जाती है, कहीं पर उसे वुड कटर मिलता है। सो मैनी डिफरेंट वर्जन्स। वो कह रहा है कि आपने इस कहानी की सुनी होगी, दैट मीन्स स्टोरी लाइन। फेरी टेल्स, डिटेल ऑफ द प्लॉट, यहाँ पर हमने एक ऑप्शन सी रीड किया था, ग्लोबल वेरिएशन, और मैंने पहली लाइन रीड करते ही कह दिया था कि शायद मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब वैरायटी, अलग अलग, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स ग्लोबल। सो सी इज़ डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। लेकिन हमने फिर भी एश्योरेंस के लिए थोड़ा आगे रीड कर लिया, जिसमें जस्ट एक एग्जाम्पल दी गई थी। आप टाइम सेव करने के लिए उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। Terrani rejects the idea that the useful lessons for life and fairy tales. Now, अब इस राइटर का नाम आया है Terrani, ये जो रिसर्चर हो सकती है। जहाँ पर इसका नाम आएगा हम वहीं पर पढ़ेंगे, चाहे वो सेकेंड पैराग्राफ में ही आ जाए या थर्ड पैराग्राफ में आए, क्योंकि हमें देखना है उसने कुछ रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी जो पहले एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन ये लड़की जो है वो चीज़ मानने के लिए रेडी नहीं है। शी इज़ रिजेक्टिंग, सो लेट्स सी व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू रिजेक्ट। एंड इफ आई कुड सी, आई find this name in the second paragraph itself. तो जो उसने कहा है rather हम उतना ही पढ़ लें। It might be what we find interesting about this story that it's got this survival relevant information in it, says anthropologist Jamie Tehrani at Durham University in the UK, but his research suggests otherwise. ये बहुत ही superior वे ऑफ राइटिंग है। आई सजेस्ट अदरवाइज, मतलब उसने मुझे ये एडवाइस किया कि तुम्हें ये वाली ड्रेस लेनी चाहिए, बट द अदर पर्सन सजेस्टेड मी अदरवाइज। यहाँ पर अदरवाइज की सेंस है, मतलब वो उस चीज़ से अग्री नहीं करता। तो यहाँ पर प्राइमरीली बात किस चीज़ की हुई है? इट्स गॉट दिस सर्वाइवल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन इट, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है इंटरेस्टिंग अबाउट द स्टोरी के, उसमें सर्वाइवल की इंफॉर्मेशन होती है और इसी चीज़ को वो अग्री नहीं करती है। शी थिंक्स अदरवाइज, एंड आई वुड गो विद ऑप्शन बी, रीज़न फॉर दिस सर्वाइवल। वो नहीं मानती कि ये चीज़ इनके सर्वाइवल का रीज़न है। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये आप कीवर्ड सर्वाइवल से भी पिक कर सकते थे। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक बार समझने के बाद अब मुझे बार बार ऑप्शंस को गो थ्रू नहीं करना पड़ रहा है, और अगर यही मैंने समझे नहीं होते तो हर बार मैं रीड भी करता, लेकिन समझ मुझे हर बार ही नहीं आती। Various theories about the social significance of fairy tales. Now the strong word is social significance के बारे में जो theories हैं, तो हमें उन theories के बारे में बताना है कि क्या हैं। Let's move on and trace the word
theories, which is right here in the second last line of the second paragraph. मैं थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेता हूँ. Despite the fact that we know this genre is an incredibly ancient one, he says, that hasn't stopped anthropologists, folklorists, and other academics devising theories to explain the importance of fairy tales in human society. Better है पूरा ही पढ़ लो. We have this huge gap in our knowledge about the history and prehistory of storytelling. मतलब गैप बहुत बड़ा है जो हमें इनके बारे में पता है अबाउट द हिस्ट्री, और जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री मतलब जो हिस्ट्री से भी पहले, जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट, ये काफ़ी अच्छा है, आप राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐसे में. इनक्रेडिबली एंशिएंट होने के बावजूद एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फोकलोरिस्ट होते हैं एक जगह की लोकल कहानियाँ बताने वाले लोग, इनको किसी ने नहीं रोका कि वो अपनी थ्योरीज डिवाइस करें, मतलब वो अपने आप को नहीं रोक पाए. All I would say is that it's trying to justify that what they have written in the theories may not be having some kind of logic. And for that reason, एक ही ऑप्शन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, have been developed without factual basis, because हमारा नॉलेज का और प्री हिस्ट्री के बिटवीन दोनों गैप ही बहुत ज़्यादा है. Moving on to 30th, insight into the development of fairy tales. Insight मतलब अगर हमें पूरा अंदर से इसे अच्छे से समझना है, into development of fairy tales, तो क्या हो सकता है. And finally, now Tehrani has found a way to test these ideas, borrowing a technique from evolutionary biologists. तो इसने जेमी तेहरानी ने, अब पता नहीं है ये लड़का है या लड़की है, जो भी है हमें नहीं लेना देना इससे कुछ, उसने एक तरीका ढूंढ लिया है टू टेस्ट दीज आइडियाज़, कि वो इन आइडियाज़ को अच्छे से देखेगी, और वो टेक्निक उसने बोरो की है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. थोड़ा सा और आगे रीड कर सकते हैं. टू वर्क out the evolutionary history development, the relationship among groups of organism, biologists compare the characteristic of living species in process called this. Tehrani has used the same approach to compare related versions of fairy tales to discover how they evolved, which elements have survived longest. Now it's pretty much the same. इनसाइड मतलब वो डिटेल में इसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहती है, और उसके लिए वो क्या करने जा रही है, एक मेथड यूज़ करने जा रही है जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं. मे बी प्रोवाइडेड थ्रू मेथड्स यूज्ड इन बायोलॉजी रिसर्च. ए वुड अनडाउटेडली बी दी करेक्ट आंसर. सो ये आप स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से भी लगा सकते हैं और समझने के बाद भी लगा सकते हैं. फाइनली, ऑल द फेयरी टेल्स एनालाइज्ड बाय तेहरानी. तो इसने कुछ नंबर ऑफ स्टोरीज या फेयरी टेल्स को एनालाइज किया होगा, और जितनों को भी किया उसके बारे में क्या लिखा है. लेट्स मूव ऑन. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ में 58 स्टोरीज रिकॉर्ड है. आइए देखते हैं तेहरानी की हैं या किसी और की हैं. तेहरानी एनालिसिस फोकस्ड ऑन लिटिल रेड रिंगिंग हर्ड इन इट्स मेनी फॉर्म्स, विच इंक्लूड another western fairy tale known as The Wolf and the Kids. Checking for variants of these two tales and similar stories from Africa, East Asia, and other regions, he ended up with 58 stories recorded from oral traditions. मतलब उसने इन स्टोरीज़ को कई अलग अलग जगह से सुना, और टोटल उसके पास कितनी आई, 58 रिकॉर्डेड स्टोरीज फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस, मतलब बोलकर लोगों ने सुनाए. वंस हिज फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, और ये लड़का ही है, analysis had established that they were indeed related, he used the same method to explore how they have developed and altered over time. That means उसने जो सारी की सारी कहानियाँ सुनी वो oral tradition थी, और एक बार जो भी analysis आया उसके बाद की बात है, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. इतना रीड करने से हम इतनी तो बात श्योरली कह सकते हैं. were originally, अभी यहाँ पर देखिए all प्लूरल है, उसके साथ कनेक्शन दे रहा है वर ओरिजिनली स्पोकन रादर देन रिटन. अब जाते जाते जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक क्लू देना चाहूँगा, दैट वुड रादर बी अ ट्रैक, कि आपको ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा और ज़्यादा आपके पास करने के लिए टाइम भी नहीं है. तो यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि जो भी आप आंसर ढूंढ रहे हैं, जिस भी लाइन के साथ मैच कर रहे हैं, क्या वो ग्रामेटिकली फिट हो रहा है या नहीं हो रहा.
और आप देखेंगे कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ हमने जो भी स्टेटमेंट को मैच किया है वो परफेक्टली उसके साथ मैच कर रहा है, टेंस को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, या सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंगली ही वो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. सो आई होप यू रियली इन्जॉय दिस लिटिल सेशन जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आप ये क्वेश्चन टाइप कैसे डील करेंगे. और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए आप बाय कर सकते हैं मेरा IELTS एकेडमिक सक्सेस कोर्स, या आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन द रीडिंग मॉड्यूल या और भी किसी मॉड्यूल के लिए टू क्लियर योर IELTS एग्जाम. सो दैट्स प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो टुडे माय डियर फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन टाइप. Thanks for watching. Bye bye for now.